कैसे हो मित्रों, मैं आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कीर्तिमान एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बस एक बात याद रखना फ्रेंड्स, पथ के सूल फूल बन जाएं, राह सरल हो तुम्हारी, मंजिल थक जाए तुम न थको यही कामना हमारी। तो फ्रेंड्स चलिए आज इसी बात के साथ हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप इस चैप्टर को एंजॉय कर रहे होंगे। मज़ा आ रहा है ना आप सभी लोगों को? किसी तरह का कोई डाउट होगा तो हमें ज़रा बताइए। और थोड़ी सी आज मेरी एनर्जी भी ज़्यादा है क्योंकि करने में आप लोग मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। तो ठीक है, चलिए उसी जोश और उत्साह को आगे बढ़ाते हैं और तेज़ी से अपनी कॉपी पर हेडिंग लगाइए, घातांक एवं करणी। ये बात आपके ध्यान में अच्छे से बैठ जाए, इंडिसेस एंड सर्ट्स। तो आज कुछ और आपको नए सवालों के साथ यहाँ पे हम आपसे मुलाकात करते हैं और आज की क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि कुछ नई चीज़ें होंगी, नए कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। तो चलिए देर किस बात की, क्लास को स्टार्ट किया जाए। क्यों भाई, परमिशन है सबकी? ओके, तो अगर आप सबकी अनुमति है तो मैं काम शुरू करता हूं। आपको याद होगा कि हम लोगों ने पिछली क्लास को क्वेश्चन नंबर 49 तक पूरा किया और आज की क्लास का 50वां सवाल आपके सामने ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 50 जरा लिखिए, साथ साथ समझ लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 बड़ा ही मजेदार है। देखो भाई, यहाँ पे ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगा, फिर इसके बाद करणी का सिंबल लगा हुआ है और यहाँ लिख दिया गया है जेड, फिर इसके अंदर ये मझला कोष्ठक लगा, फिर आपका करणी का सिंबल लग गया और यहाँ पर y लिखा हुआ है, इसके अंदर छोटा कोष्ठक आ गया, फिर यहाँ से करणी का सिंबल लगा और ये है a की पावर m। इसके बाद इस ब्रैकेट को क्लोज करके यहाँ पे पावर n, फिर इस मझले ब्रैकेट को क्लोज करके पावर o और बड़े वाले ब्रैकेट को क्लोज करके पावर लगा दी गई है p और बराबर क्या होगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये कितने साहब भौकाली से लग रहे हैं कि नहीं भाई ठीक है, ये सवाल आ गया, कह रहे हैं इसको हल करिए। और इस सवाल को देख के जरा सा भी मत घबराइए, बहुत प्यारा सा तरीका, बस एक बार आप देखिए कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना, ये जो ए देख पा रहे हो ना आप, इसको बड़ी इज्जत से यहाँ उतार ले आइए। आंसर आ रहा है डायरेक्ट आपका, कहना इसलिए आपका जो क्वेश्चन मार्क पूछा, इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर इस ए को यहाँ पे उतार लेना। दो तरफ देखना, इधर भी उधर भी। तो इधर देखो क्या होगा, इसकी बात को ध्यान में मत देना, इधर वाले को गौर से देखिए तो पावर की पावर की पावर की पावर बनती जा रही है। आप बताइए, जब पावर की पावर बनती जाती है तो हम क्या करते हैं, सभी पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही काम यहां पर भी करिए। अब आप क्या करना, तो सारा मल्टीप्लाई कर दो इसकी पावर, तो m इंटू n इंटू o इंटू p। क्लियर है? और इधर अब देखो, अगर आप लोग इस साइड वाला गौर करिए तो ये इतनी घात की करणी है। पता है ना आपको कि अगर यहाँ 3 होता तो आप कहते 3 घात की करणी, 4 होता तो 4 घात की, 5 रहता तो 5 घात की। तो मेरे भाई ये x y z है। तो एक बार मैं आपको इस साइड लेके गया, ये मान आपको ऊपर लिखना है और ये वैल्यू x इंटू वाई इंटू जेड लिखिए और मस्त रहिए, यही आपका आंसर है। तो समझ में आया आप सबको कि ऐसा क्वेश्चन जब भी पाना है तो क्या करना है, आधार को उतार लेना है, इस नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई करके रख देना है और यहाँ जो भी करणी की पावर लगाई गई उसको नीचे लिख दीजिए। आपका यही करेक्ट आंसर है। क्लियर है सबको? मजा आ रहा है भाई? कोई डाउट किसी को? अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 51 हम पढ़ेंगे और चलिए 51 नंबर का सवाल हम अपने लिए देखेंगे कि कैसे उसे हमें क्या करना है और कैसे हम लोग डिस्कस कर पाएंगे 51 के लिए। तो चलिए देर किस बात की, हम लोग शुरू कर लेते हैं। 51 का कहता है आपके पास कि एक क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है वो भाई, लिखा गया ऐसे क्यूब रूट, फिर यहाँ पे छोटा कोष्ठक लगाया गया, फिर अंडर रूट 5 की पावर 4 है और ब्रैकेट को क्लोज करके इसकी पावर 6, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, फिर हमारे पास एक करणी आती है और यहाँ पर लिख दिया गया 6 अंडर रूट 5 पावर्ड बाई 8
और इसकी कंप्लीट पावर 3 दी गई है। इसे सिंप्लीफाई करिए, क्या आंसर आएगा? क्यों भाई, सवाल देख के समझ में आया? बिल्कुल आंसर आएगा। कैसे आएगा जरा देखो ना मेरे भाई। इसको करने आओगे तो क्या करोगे, ये हो जाएगा, पहले 5 लिखोगे, आधार तो यही है, ये पावर की पावर, तो मेरे भाई पावर की पावर का क्या करोगे, गुणा कर दो। इधर इसकी पावर कुछ नहीं तो कितनी होगी, 2, वर्गमूल वाली है ये, तो इस नाते यहाँ पे 2 और ये 3 लिख दीजिएगा। चलिए ए वाला सिंबल अब यहाँ पे उतारिए, मल्टीप्लाई होगा, इस 5 को ले लीजिएगा, तो आपको पता है कि ये हो जाएगा 8 गुणे 3 बटे आपके पास 6, और यहाँ से कितना उठाइएगा, 2। अब इसे सरल करिए। फ्रेंड्स एक बात बताओ, 2 3 6 से 6 को कैंसिल कर दें आप। यहाँ से देखिए आपके पास आ जाएगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी ये हम लोगों के पास आ गया 5 की पावर 4 और इंटू हो जाएगा 5 की पावर 2। कुछ याद आया? याद आना भी चाहिए कि ये है a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n, यानी ये आपका आंसर होगा 5 की पावर 6 और यही आपका आंसर है। ठीक है, सबको समझ में आ गया भाई? तो चलिए तेजी से हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ना है तो आपके लिए हमने देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे वहाँ पे सवाल लिखे हैं। पीडीएफ आप सबके पास है ना? बाकी अगर किसी के पास नहीं तो बार बार मैं कहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक मैं देता हूं, वो टेलीग्राम की हो चाहे व्हाट्सएप की हो या पिछली वीडियोज की हो, तो जिनका जो कुछ छूटा होगा वो आप डिस्क्रिप्शन में एक बार ज़रूर जाइए और वहां से उन चीज़ों को देख करके आप जुड़ जाइए। तो ठीक है भाई, यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो यानी हमने कोई नंबर नहीं लिखा, चूँकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके पास दिख रहे होंगे, तो हमने सोचा कि संख्या तो हमें दिखानी नहीं है, हमें तो आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, बस आपको सरकारी नौकरी दिलाना है, आपकी गणित की समस्या को हल करना है। ये जो लिखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात करिए, सच बताऊं तो इतने काम की क्वेश्चन है कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ से अलजेब्रा तक ही आपकी हेल्प करने वाले हैं, तो देर किस बात की, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से चलिए समझिए और आप एक छोटी सी हेडिंग लगाना कि निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिख देता हूं, निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग्स। कैसे ज्ञात करना है वो देखिए। अब यहाँ पे कोई नंबर ना डालते हुए एक एक सवाल लेता हूं मैं। सबसे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, वहाँ लिखा है √3 और प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब जरा देखिए, ऐसा कोई सवाल मिलेगा तो मैं इसको सॉल्व करने के आपको 2 तरीके सिखाता हूँ भाई। एक तरीका हमारा क्या होगा, वही पुराना GM फॉर जनरल मेथड, यानी डिटेल में सिखाऊंगा, और दूसरा रूल फॉर एग्जामिनेशन या परीक्षा विधि। तो चलिए दोनों तरीकों को समझिए। तय हो गया कि आज अपनी क्लास का फाइनली फोकस इस पे है। हमेशा हम लोगों का यही रहा है कि हमें तो एग्जामिनेशन मेथड पे ही काम करना है भाई। अगर एग्जामिनेशन मेथड पे काम करना है तो आप हमें इतना बताइए कि जनरल मेथड। अब जरा एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि यह a + b का होल स्क्वायर है? बोलो मेरे भाई। अगर आपका उत्तर हाँ है तो मैं आपसे पूछूंगा कि a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे a² + b² + 2ab होगा। इसी स्टाइल पे इसको सॉल्व करिए। अब अगर आप इसे सॉल्व करिएगा तो √3 और प्लस √2 का होल स्क्वायर बराबर, यहां से देखो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2। बोलो होगा भाई? एक एक शब्द को समझिए ध्यान से। जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो करनी हट जाएगी, तो ये 3 आ जाएगा। यहां से अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आप देखिए करनी गायब हो जाएगी, 2 होगा। ये कैसी है? लाइक शर्ट्स, आपको याद है ना मेरे भाई, सजातीय करनी है, तो ये हो जाएगा 2 और 3 दूना 6, तो 2√6 हो जाएगा। अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा आपस में, तो बराबर 3 और 2 5 प्लस
2√6 और यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। ये तो आपका जनरल मेथड हो गया। लेकिन अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा यहाँ पे कि जब भी ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आएंगे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर कैसे देंगे। अब आप देखिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है, सीधे कहना क्वेश्चन मार्क बराबर। मैं कहता हूं कि ऐसे सवाल को मन में ही पढ़ लेना, a² + b² है, तो अगर दोनों में करनी हो तो डायरेक्टली आप इन दोनों नंबर को जोड़ देना। बोलो 3 और 2 5, सीधे। अब +2ab, तो 2ab मतलब 2√6। ये देखो आंसर है आपका, पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दोनों तरीके लगाइए। मैं आपको आपका अगला क्वेश्चन सॉल्व कराने चलता हूं और देखता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमारे मित्रों के लिए। तो आप इसे तेजी से कॉपी करिए। एग्जामिनेशन मेथड, इसमें जितने शार्ट तरीके आप सीखोगे उतने ही आप स्मार्ट होंगे। यहाँ स्मार्ट होने का मतलब क्रीम पोतना नहीं है भाई, यहाँ स्मार्ट होने का मतलब बेहतर मेथड सीखना है ताकि आप बड़े सवालों को भी मज़े से लगा सको। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, डायरेक्ट आंसर आपसे उम्मीद करूँगा कि आप तेज़ी से मुझे आंसर बताइएगा। तो √5 और +√3 इसका होल स्क्वायर क्या आएगा। अब डायरेक्टली क्या करोगे, एग्जामिनेशन मेथड लगाओगे। तो मैंने आपसे क्या भी सिखाया कि आप सीधे इन दोनों नंबर को जोड़ देना। तो बोलो 5 और 3 8 + 2ab, तो 5 3 15, तो 2√15 आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला आप देखो हमारे पास आ गया कि √7 और +√5 का होल स्क्वायर क्या होगा। जरा मजे लेके सवाल को बता देना। यहाँ से मेरे भाई 7 5 12 और +2ab, तो 5 7 35 यानी 12 और +2√35 आपका एक करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब जरा मैं कुछ अगले सवाल को कराता हूँ, वो भी एक बेहतरीन सवाल होंगे। और आगे जब आप बड़े क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आएगा। फालतू बैठ करके आपको फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं आपका अगला क्वेश्चन देखता हूँ तो वो भी बहुत छोटा सा ही है। उसमें लिखा है कि भाई 2 और +√3 का होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपसे बार बार कह रहा हूँ कि a² + b², तो आप इसे लिख सकते हो 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 3 और +2ab, तो 2ab बोलो होगा ना। ये इसे आप लिख सकते हो 4 3 7 + 2 दूनी 4 √3, यही आंसर है आपका। ठीक है, चलिए इसे जल्दी से कॉपी करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगर मैं आप सबके लिए अगले क्वेश्चन पे बात करूंगा तो देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन समझाने से पहले हम आपको एक बात सिखा दें कि वो क्वेश्चन है √3 और प्लस है √2 का होल स्क्वायर प्लस √3 - √2 का भी होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाएं, मैं तो बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं भाई। देखो अब आपको पता नहीं कि वीडियो क्लासेस हैं तो यहाँ पे एक लिमिटेशन होती है। हम आपसे अब यहाँ पे बहुत हंसी मजाक कैसे कर पाए, मैं अकेला ही तो हूँ यहाँ पे। अब आप सोचिए, तो ऐसे केस में हम एक सवाल के बाद दूसरा चलते हैं, तीसरा चलते हैं, तो ये ना सोचना कि हम तेज चल रहे हैं। क्योंकि एक सीक्वेंस में क्लास अपनी चलती रहेगी तो आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी कर पाएंगे। वैसे मैं एकदम स्लो चल रहा हूँ, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप बताना। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब चाहेंगे जितनी बार चाहेंगे वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो इस नाते अगर कोई चीज़ कम ज़्यादा समझ में भी आती है तो उसको रिपीट देख लिया करिए। ऐसी तो कोई टेंशन है नहीं कि एक बार आपने देख लिया दोबारा आप देख नहीं सकते। अब तो ये सदा के लिए वीडियो यहाँ पे अवेलेबल रहेगी और सारी की सारी क्लास आपके साथ उपलब्ध रहेगी। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ आपसे, इसलिए बस स्वस्थ रहिए, मस्त और मज़े के साथ सवाल लगाइए, खुद हंसते खिलखिलाते रहिए और हमें पढ़ाने देते रहिए। भाई ये सवाल आया, कुछ सोच रहे हो क्या? सोचो क्या सोचोगे कि ऐसे सवालों को तो तरीका तो आपने सीख लिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट डेवलप करो। इसे समझो कि ये है, इसे समझ लो b है, तो बोलिए क्या a + b का होल स्क्वायर होगा और आपका ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर बराबर
क्या होगा, अब इसे डेवलप करते हैं। अभी देखा आंसर 2 सेकंड में आएगा। अगर इसे सॉल्व करूंगा तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्यों भाई होगा ना। इसे करो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। 2ab प्लस 2ab माइनस कट गया। आप बताइए कि यहाँ पे आपके पास आएगा ए स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार, तो 2a स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2b स्क्वायर। अगर कॉमन ले लें तो 2 इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप जरा सोचिए कि ये लगा के हमने क्या साबित किया कि ये तो सिर्फ आपके समझने के लिए हमने प्रयोग कर दिया, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हम आपको ये कहना चाहते थे कि जब भी ऐसा सवाल पाना मेरे सूरवीरों, तो बस इतना याद रखना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हमेशा होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो एग्री हैं सब लोग। अब अगर आप एग्री हैं तो फिर ऐसे सवालों को हंसते हंसते कट जाए रास्ते, पता भी नहीं चलेगा। चलो अब अपने सवाल को हम लोग लगा लेते हैं, किसी और मेथड की आवश्यकता नहीं होगी। आपका कॉन्सेप्ट हो गया क्वेश्चन मार्क बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना प्यारा सा तरीका। अब जरा देखिए क्या करेंगे, 2 रहेगा यहां से। आप लोग हमें बताओ कि कितना आसान हो गया, मतलब पेन भी नहीं चलाओगे तो भी आंसर आ जाएगा। यार ए का मान 3 है, बी का मान 2, 3 2 5 5 2 10, ये आंसर आपका। अगर आपने इतना कर लिया है, सीख लिया है तो ये समझने के लिए हमने कॉन्सेप्ट बता दिया। एक बार बोलो मेरे साथ कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे 2 इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फैसला हो गया। अब देखिए यहां से √3 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा √2 का स्क्वायर बराबर, ये बराबर 2 इंटू 3 प्लस 2 5, 5 दूनी 10, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसे लगा लीजिए। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब भी ऐसा सवाल मिलेगा इस तरीके का, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको पता है ना कि a प्लस बी ए माइनस बी, ये सारी चीज़ें हमने सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाई हैं। तो हमारे जिन भी मित्रों ने नहीं देखा है उस जा करके सिंप्लीफिकेशन वाली वीडियो को प्लेलिस्ट से देखिए, सारी वीडियोस क्रम से लगी हैं, सब आपको मिल जाएगा। बस आपको पढ़ना है, हौसला बनाए रखना है। अब आपने यहाँ से, मैं जो चाहता था वो इतना ही चाहता था कि जब भी ऐसा सवाल आए तो मेरा विद्यार्थी सीधे इतना कहे कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे केस में मेरा कॉन्सेप्ट होगा तो 2 इंटू 3 प्लस 2 यानी बराबर 10, वो इतना ही लगाए, आंसर अपना क्लियर कर ले बस, ठीक है। चलिए इसे पूरा कर लीजिए आप। तो मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन अब कराता हूं कि अगले क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए लिखा गया, इस बार आप लोग आंसर लिखते ही बोल देना भाई कि होगा √5 प्लस √3 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, बीच में प्लस का निशान है, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, यह बराबर क्या होगा। अब आपने सीखा कि ऐसे केस में क्या होना हमारे पास, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यानी यहाँ से 5 लीजिए और 3, 5 3 8 दूनी 16, बस हो गया आंसर, ठीक। चलिए इसे कंप्लीट कर लीजिए आप। तब मैं आपके लिए एक अगला क्वेश्चन अब कराने चल रहा हूँ। फिर से आपको कुछ नई चीज़ सिखानी है, और अगली बात जो आपको सिखाने जा रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में आया है और आता ही रहेगा। तो इस नाते जो आगे आपके बॉक्स में लिखे हैं 3 6 3 9 3 12 क्वेश्चन, तो ये जहाँ एक्सप्लेनेशन क्लास में लिखा है उसके ऊपर वाले क्वेश्चंस, जिसमें हमने नंबरिंग नहीं की ताकि ये सारे सवाल हम आपको आराम से करा सकें। सवालों की संख्या से आपको डर भी ना लगे भाई, डरते तो आप वैसे भी नहीं है और डरना भी नहीं चाहिए, डर काहे का। इसमें देखो जितने लिखे हैं तो नॉर्मली क्या लिखा हो सकता है, वर्गमूल ज्ञात करो, वर्गमूल, और नहीं लिखा रहेगा तो करनी चढ़ा दो फुर्सत। तो भाई करनी चढ़ी है तो चलिए इसको सीखिए कि कैसे बहुत ही प्यार से करेंगे। एक सवाल डिटेल में कराता हूँ, अभी इसका शार्ट मेथड एग्जामिनेशन आपके लिए निकालूंगा और आपकी ही भाषा में सवाल सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि √5 प्लस 2√6 है, ये हमें हल करना है कि कैसे सॉल्व होगा।
एक बात बताऊं कि ऐसा जब भी सवाल पाना आप, तो आपको इसका मतलब है कि इसका वर्गमूल निकालना है। मैं अब प्यारा सा तरीका सिखाता हूं अपने मित्रों को कि इस क्वेश्चन का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। मेरे भाई एक काम करना, इसे पहले तोड़ना है हमें लोगों को। अब कैसे तोड़ेंगे, देखो वही बात, एक बात याद दिलाता हूं बार बार कि अपने पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है ये? a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला होता है। ये कैसे यूज करना है अब देखें। अगर मैंने यहां पे बताया आपको, तो ये जो नंबर आप देख रहे हो ना, इस जगह पर सदैव, ऑलवेज बोल रहा हूं, कोई एक या दो दिन नहीं, उधार या मंगनी नहीं, क्या बोल रहा हूं, सदैव कौन रहेगा, 2ab रहेगा और इसको मान के ही हल करना रहेगा। तो अगर 2ab रहेगा तो यानी इसे हम तोड़ सकते थे, ये वाला 2 उतार लेता हूं और ये होगा 3 और ये होगा 2, तब तो 2 3 6 आएगा। अगर आपको विस्तार से लगाना है तो निश्चित तौर पे बड़ी सी कड़ी लगाओगे, फिर अंदर आप लिखोगे कि भाई ये तो होगा √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2 हो जाएगा। आगे जब हम बढ़ेंगे तो फिर आप लिखेंगे कि हमारा ये तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यानी ये √3 और प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब तो आप समझते हैं ना, यानी ये आपका 2 बार हो गया √3 प्लस √2, दूसरे ब्रैकेट में भी √3 प्लस √2, बोलो होगा भाई। वर्गमूल बनाना है तो जोड़ा बना के तोड़ दीजिएगा, यानी √3 प्लस √2, यह आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये इसका जनरल मेथड है। आप अपने समझने के लिए कॉपी पे तुरंत उतार लीजिए। इसके बाद मैं आपको अपना प्यारा सा कॉन्सेप्ट सिखाने चल रहा हूँ, ठीक है भाई। कॉपी हो गया सबका? ओके, बहुत अच्छे आप लोग। अब आप अच्छे हैं तो हम ही कौन से बुरे हैं भाई, हम भी तो अच्छे ही हैं। तो अगर हम दोनों अच्छे हैं तो सवाल भी अच्छा होगा, और इस अच्छे सवाल को कैसे लगाना होगा ये देखिए। अब मेरी पूरी बात समझना डायरेक्ट, कि ऐसा सवाल जब भी पाना फ्रेंड्स, इस जगह पर याद रखना सदैव 2ab। मैं आप लिए लिख देता हूं यहाँ पे, इस जगह पर सदैव, जब सदैव लिख दिया तो कोई इफ बट की बात ही नहीं है, इस जगह पर सदैव 2ab रहता है। अगर 2ab रहता है तो हमें हमेशा 2ab लेकर के ही हल करना होगा। अब देखो 2ab को बड़े प्यार से पहचानो, तो 2ab का 2 उतार लेना, फिर इसको तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। 2ab रहेगा और ले जाके अकेले में तोड़ो, तो अगर अकेले में तोड़ने का तात्पर्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 और इंटू √2। यहाँ तक क्लियर है? सीधे अपना आंसर दे देना आप लोग। मेरी बात सुनो, कोई तामझाम नहीं। बोलो a का मान √3, b का मान बोलो √2, यहाँ कौन सा निशान लगा है, प्लस, उतार दो, बस लो आंसर हो गया। कुछ मत करिए आप लोग। तो यानी 2ab से आप डायरेक्ट अपना आंसर चुन लीजिएगा, और ऐसे क्वेश्चन आपके तुरंत सॉल्व हो जाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये दोनों मानों को जोड़ के चेक भी कर सकते हो कि 2 3 5 और 2√6 मेरा आंसर हो गया। तो ऐसे ही नंबर्स के आप वर्गमूल निकालिएगा और आप आराम से उत्तर दे पाएंगे। चलिए भाई, अब ऐसे कई सवालों की मैं प्रैक्टिस कराता हूं और हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या लेके, 2ab। जहां भी पाना 2ab ही लगाना। अगर मैं आपका अगला क्वेश्चन लिख देता हूं आपके बोर्ड पर, तो वो ये लिखा है, और आप सब हमें तेजी से आंसर बता दीजिएगा फास्ट। तो 8 प्लस √15 है, इसका वर्गमूल निकालना है। अब आप लोग हमें बताओ कि आप क्या लेंगे, 2ab। तो जब आप 2ab लेंगे तो हमें अच्छा लगा, 2 इंटू, बोलो ये 5 3 15 होगा ना भाई, इसलिए आपका आंसर क्या निकल के आएगा, ये 5 ये 3 प्लस है तो प्लस का सिंबल लगा दो, √5 प्लस √3, यही आंसर है। ठीक है भाई, चलिए इसी बात पे अगला क्वेश्चन भी करा देता हूं मैं आपको, आप लोग भी जरा बताते रहना। ये हमने लिखा क्वेश्चन, ऐसे दिया गया आपके पास 7 प्लस 2√10 है।
अब आप लोग जरा बोलो तो मेरे भाई कि ऐसे सवालों में क्या बोलोगे मेरे सूरवीरों? तो आप लोग कहोगे 2 इंटू 5 दूनी 10, तो ये √5 इंटू √2 बोलो होगा बराबर। तो या आप कह दीजिए क्वेश्चन मार्क बराबर, जो हमसे पूछा गया √5 और प्लस √2 यही इसका वर्गमूल होगा, यानी मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। इसी बेस पर हम अब आगे बढ़ते रहेंगे। अगले कई क्वेश्चंस हैं, उन्हें जरा सॉल्व करें और देखते हैं कि उनको कैसे करना होगा हमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिखा है, इसमें कई हैं, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ तो सकता हूं, लेकिन मुझे लग रहा है मैं अभी करा दूं। आगे प्रैक्टिस बैच कराना, आपकी स्पीड भी मेंटेन करानी, तो मुझे थोड़ा फास्ट चलना रहेगा। अभी पहले आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ, सीख रहे हैं तो सीख लीजिए, क्योंकि हमारे कुछ लोग ऐसे भी इसमें होंगे जो पहली बार गणित पढ़ रहे होंगे। चिंता ना करें, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। अभी तो एक तरीके से चल रहा हूँ यहाँ पे। क्या करूँ? 2ab और क्या करूँगा, यहाँ पे 2ab ले लो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू √3। क्लियर? तो बताइए ना मेरे भाई कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a का मान 2 और ये √3 आपका करेक्ट आंसर हो गया। कोई डाउट किसी को? नहीं। अगर नहीं है कोई डाउट तो आगे बढ़ेंगे हम और अगला क्वेश्चन भी लिखेंगे अपने मित्रों के लिए। तो देखो मेरे मित्रों, ये है √6 प्लस 4√2। चलो भाई, इस बार आप लोग अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाओ, फटाफट बताओ बताओ बताओ। तो आप कहोगे 2 इंटू √2। बोलो ना झट से आंसर। तो आप सब कहोगे 2 प्लस √2। हो गया, बिल्कुल सही है आप सब। इसी बात पे आगे बढ़ा जाए। चलो ऐसे हम लोग तेजी से बढ़ते रहते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? तो ठीक है, थोड़ी एनर्जी मेंटेन किए रहिए। ना एनर्जी आ रहा है तो नेनुआ का जूस पीते रहना। मैं मजाक कर रहा हूँ, नेनुआ का कोई जूस होता नहीं भाई। अब अगला क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ आपके लिए, वो लिखा है 9 प्लस 4√5। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये है मेरा अपना अगला क्वेश्चन। आप देखिए कि जब ये क्वेश्चन आपके पास मिला तो इसे कैसे करेंगे। अरे वही बात है भाई, अब तो मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं। 2ab, तो 2 इंटू √5 आ गया ना आंसर भाई। क्या यहां से 2 और प्लस √5 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन लिखा, यहां लिखा है कि √4 प्लस 2√3 है। तो 4 प्लस 2√3 हो गया। ऐसे केस में देखिए कि फिर आप वही करिए, 2ab, तो 2 इंटू a। अब b नहीं है तो घबरा मत जाइए, इसका मतलब वो कितना होगा, 1 होगा। फ्रेंड्स अगर वो 1 होगा तो 3 1 4 हो भी रहा है, सीधे अपना आंसर क्या निकल के आएगा, √3 प्लस 1। यही आपका क्लियर आंसर है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा। अगले क्वेश्चन में लिखा गया हमारे लिए कि 3 प्लस 2√2, इसका वर्गमूल कैसे निकालोगे आप लोग, बोलो भाई। तो आप सब कहोगे कि इसका वर्गमूल कौन सा मुश्किल है, 2 इंटू √2 इंटू कितना, 1। तो बोलो आंसर झट से सब लोग, √2 प्लस 1 हो गया ना भाई। चलिए आगे। अब जरा देखिए अगला क्वेश्चन, और इसमें है आपका, उम्मीद करता हूं एकदम रट गया होगा, तैयार हो गया होगा कि अब जब भी कम से कम वर्गमूल निकालने वाला क्वेश्चन देखोगे तो आप में से किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अगर इसके बाद भी गलत हो जाए तो भगवान मालिक, और आप सब इसे सही जरूर करेंगे। इसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखूंगा, जहां लिखा गया 10 प्लस 2√21, इसका वर्गमूल इस बार निकालना है। आप लोग जरा बोलिए। तो अगर आप लोग बोलोगे तो मेरे भाई ये 2 इंटू √7 इंटू 3, बोलो एग्री हैं सब लोग, 7 3 21 होना ही चाहिए, इसलिए बोलो ना आंसर, √7 प्लस √3 यही उत्तर है। हो गया। चलो अगले क्वेश्चन को करो भैया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया बहुत इंपॉर्टेंट, आगे बड़े सवालों में मिलेगा। 19 प्लस 8√3
का वर्गमूल। आप में से तमाम सवाल आप सबको कहीं न कहीं मिला भी होगा, और जिसे मेरी बात याद होगी कि इस जगह पे सदैव 2a भी लेना है, वो मस्त रहेगा। तो 2 × 4, 4 दूनी 8 गुणे √3। अब क्या बताना, सीधे बोलो ना आंसर। तो आप लोग बोलोगे 4/√3, बस क्लियर है, यही आपका आंसर भी हो गया। इसी प्रकार से एक अगला क्वेश्चन है, वो भी मैं आप सभी के लिए कर देता हूं। तो अगला ये है मेरे पास, अंडर रूट यहां से लिखा गया, 6 + 2√5 है। इसे कैसे करेंगे? अब आपको तो पता है कि एक ही काम अपने पास बार बार है, तो 2 × √5 × 1 बोलो होगा। यहां से सीधे क्वेश्चन मार्क बराबर अंडर रूट 5 + 1 हो जाएगा। ये आपका क्लियर आंसर हो चुका है। चलिए इसी पे अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि अगले क्वेश्चन में हमें कैसे करना होगा। बस इतना आप लोग बताते रहे, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। बस आप डियर स्टूडेंट्स थोड़ा वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए और शेयर करिए, ज़रा उन तमाम विद्यार्थियों तक पहुंचाइए जो मैथ्स को पढ़ना चाहते हैं, जिनकी मैथ्स समस्या है उन तक आप पहुंचाइए। मैं सबको सिखा लूँगा, आप निश्चिंत रहें, बस साथ देते रहें। और इसी बात पर अगला सवाल, इस तरीके का एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूँ, जहाँ लिखा है कि अंडर रूट 7 - ये होगा 4√3 बराबर क्या आ जाएगा, ये प्रश्न है। अभी तो बहुत आसान है, अगर आप इसे लगाइएगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और गुणे √3। ध्यान रखना कि इस बार यहाँ माइनस का चिन्ह आ गया, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। 2 और -√3, लो भैया आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आज हमने आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाए, कुछ सवाल भी पढ़ाए हैं। आज की क्लास मैं यहीं पर रोकता हूं और अगली क्लास में फिर नए सवाल और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मिलता हूं। थैंक यू।